नमस्कार दोस्तों। तो एक बार पुनः स्वागत है रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का। तो दोस्तों रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर, ठीक है। रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में हमने पिछला दो लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। एक तो कैलेंडर का बेसिक था, ठीक, और उसमें मैंने एक टाइप बताया था। फिर जो दूसरा वीडियो है, दूसरे वीडियो में उस टाइप के कुछ प्रश्न करवाए थे और समान वर्ष वाले वर्ष पर आधारित प्रश्नों को कुछ हमने देखा था, ठीक है। हमने आज भी उसी चीज़ को थोड़ा सा रिपीट करूँगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, कमेंट आया था, ठीक है। तो जैसे समान वर्ष वाले वर्ष पर आधारित प्रश्न होते हैं। समान वर्ष वाले वर्ष कैसे होते हैं दोस्तों, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज कोई वर्ष है, ये कोई वर्ष है, 2021 वर्ष है, ठीक है। 2021 का जो कैलेंडर है किस वर्ष के एकदम सेम होगा, मतलब ऐसा कोई वर्ष है जिसका कैलेंडर 2021 के हूबहू मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? एकदम हूबहू मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए समान वर्ष वाले वर्ष पर आधारित प्रश्न, तो पहले ही बात तो ये समझ लीजिएगा कि ऐसे दो कैलेंडर होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे दो वर्ष होंगे, ऐसे दो वर्ष जिनके प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक का कैलेंडर, ठीक है, ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक हूबहू समान हो, एकदम हूबहू हो, एकदम समान हो। अगर इस वर्ष जनवरी महीने में 10 तारीख को सोमवार है तो उस वर्ष भी जनवरी महीने के 10 तारीख को क्या होना चाहिए? सोमवार होना चाहिए। ऐसा ही कैलेंडर होना चाहिए, मतलब एकदम हूबहू होना चाहिए। जैसे मैंने अपना उदाहरण देके बताया था कि यदि हमारी शादी मान लीजिए 25 अप्रैल को होती है या फिर 26 अप्रैल को होती है, आज का डेट ले लीजिए, 26 अप्रैल को होती है, तो ऐसा हम अपना एनिवर्सरी जो होगा 26 अप्रैल को ही मनाएंगे। लेकिन ऐसा कोई ईयर आएगा, जैसे आज कौन सा दिन है, मान लीजिए सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है, तो ऐसा कोई ईयर ज़रूर आएगा जिसमें 26 अप्रैल को ही क्या होगा? सोमवार का दिन होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जो समान वर्ष वाला वर्ष होता है, जो सामान्य वर्ष होता है ना, सामान्य वर्ष, वह हमेशा सामान्य वर्ष के ही समान होता है, वह हमेशा सामान्य वर्ष के ही समान होता है। और जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है, वह हमेशा लीप वर्ष के ही समान होता है। अतः जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष वाले कैलेंडर के ही समान होगा, ठीक है। लीप वर्ष कैसे ज्ञात होगा? हमने बताया था कि अगर कोई वर्ष है, जैसे मान लीजिए 2021 है, तो इसके अंतिम में जो 2 अंक है उसमें भाग दे देंगे। 2 अंक मतलब यही हमारा ईयर होगा और 2000 शताब्दी मिलेगा हमको, ठीक है। 2000 + 21 करेंगे तो 2000 सेंचुरी मिल जाएगा हमको और 21 वर्ष मिल जाएगा। तो 21 में भाग करेंगे 4 से, यदि 21 4 से पूरा कट जाएगा तब कहेंगे यह लीप ईयर है। लेकिन अगर कुछ भी शेष बच गया तो हम कहेंगे यह एक सामान्य ईयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न कैसे पूछता है देखिएगा। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया था कि 1999 का कैलेंडर, 1999 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? कुछ मैंने ऑप्शन दिए थे आपको, जैसे ऑप्शन क्या लिखिएगा? 2000, 2005, 2010, 1996, 2000, 2005, 2010 और 1996 होगा। ये मैंने कल क्वेश्चन लिया था, ठीक है। क्या लिया था? क्वेश्चन लिया था। इससे पहले क्या आप लोगों को ये कोड याद है? 144 025 036 146। क्या आप सभी को ये कोड याद है? हमको पता था ये किसका कोड है? जनवरी का 4, फरवरी का फिर 4, मार्च का 0, अप्रैल का 2, मई का 5, जून का 0, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई का 3, अगस्त का 6, सितंबर का 1, अक्टूबर का 4, नवंबर का और 6 दिसंबर का। इतना कोड हमने बताया था। 12 कोड है, 12 महीनों का कोड आपको तैयार रखना है, ठीक है। हमने बताया था इन्हीं 12 कोड पर पूरा कैलेंडर आधारित है, ठीक है। अब बताइए 1999 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा निम्न में से? अब पहले तो हम क्या देखेंगे, 19, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन से हल करना चाहते हैं तो 99 में अगर आप 4 से भाग देंगे, शेष कुछ ना कुछ बचेगा,
4 दूनी 8, एक जाएगा 4 चौका 16, 3 शेष बच गया, अतः एक सामान्य ईयर होगा। ठीक है, सामान्य ईयर होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सामान्य ईयर कितने हैं, 2005 और 2001 सामान्य ईयर है, बाकी ये दोनों क्या है, लीप ईयर। अगर 96 में आप 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 चौके 16, कट जाएगा तो वह लीप ईयर होगा। अंतिम में 2 जीरो है, अतः यह भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो बचेगा ये दो, कौन सा, 2005 और 2010। अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो 2005 और 2010 बचा। अब आप क्या करेंगे, 1999 का क्या निकाल लेंगे, शेषफल। शेषफल हमने बताया था कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा के 7 होता था। तो यहाँ पर हमको डेट और मंथ नहीं दिया, क्या हुआ, हमको ये सन तो दिया है। बताइए, ईयर सन, डेट नहीं है, मंथ नहीं है, फिर ईयर आता है। तो ईयर कितना है, 99 प्लस, अब 99 में कितने लीप ईयर मिलेंगे, 99 में आप 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, एक 4 चौके 16, 24 लीप ईयर मिलेंगे। ठीक है, प्लस सेंचुरी कितना है, 1900, हमको पता है सेंचुरी में हम 400 से भाग देते हैं, तो कितना में 4 चौका 16 आता है, शेषफल कितना मिल गया, 300। शेषफल कितना मिला, 300। और शेषफल अगर 300 मिलता था तो हम कोड क्या यूज करते थे, 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिएगा, सेंचुरी है, ठीक है, सेंचुरी अगर हम 4 से भाग करते थे तो हमको शेषफल 3 प्रकार से मिलते थे, या तो 100 मिलता था, या तो 200 मिलता था, या तो 300 मिलता था, या तो 0 मिलता था। अगर 100 मिलता है तो कोड हम क्या यूज करेंगे, 4, 200 मिलता है तो 2, 300 मिलता है तो 0, और 0 मिलता है तो 6। अतः 420 हमको ये भी कोड याद रखना है, कल मैंने बताया था इसको भी। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे ज़रा सा। अब बताइए, जब यहाँ 1900 प्लस 99 करेंगे तो 1900 सेंचुरी हमको मिला, 1900 में जब हम भाग दिए 400 से, तो 4 चौका 16, यानी कि 1600 निकल गया, 1900 में से कितना बचेगा, 300, और 300 का कोड कितना यूज करेंगे हम, 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही किया, बट्टे कितना हो रहा था, 7। या तो दोनों को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल कुछ न कुछ शेषफल आएगा। बताइए, अगर 7 से भाग दे रहे हैं 99 में, 7 एक का 7, यहाँ 2 बच रहा है, 29 हो जाएगा, 7 चौके 28 होता है, यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1। यहाँ काटिए, 7 त्रिक 21, 21 से निकलेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 1 4 शेषफल बच गया, कितना बचा, 4 हमारा क्या बच गया, शेषफल। अब हम देखेंगे, जो लीप ईयर था तो उसको तो मैंने पहले ही काट दिया, हमारा बचा 2 ईयर। अब हम देखेंगे 2005 और 2010 में किसका शेषफल इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर 2 वर्षों का शेषफल, जिन 2 वर्षों का शेषफल एक समान आएगा, उस वर्ष का कैलेंडर उसी वर्ष के समान होगा। ठीक है, अब हम 2005 का निकालेंगे, 2005 का निकाल के देखते हैं, निकालिएगा, कितना हो जाएगा, ईयर कितना है, 5, प्लस लीप ईयर कितना मिलेगा, 5 में 4 से भाग 4 एक का 4, 1 मिलेगा, 4 एक का 4, शेषफल यहाँ नहीं लिख रहे हैं, 4 एक का 4, 5 में से करेंगे तो 4 साल पे क्या आता है, लीप ईयर आता है, 4 इसमें से 4 साल निकालेंगे, 1 साल बचेगा, 1 साल से नहीं मतलब है, 4 साल पर क्या होता है, 1 लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर यही होगा हमारा। ठीक, अब सेंचुरी कितना मिलेगा, 2000। अगर 2000 में आप 4 से भाग देते हैं, 2000 में 400 से भाग देते हैं तो पूरा कटेगा। ठीक है, अतः शेषफल हमारा कितना मिलेगा, 0, और जब 0 मिलता है शेषफल तो कोड क्या यूज करते हैं, 6। ठीक है, प्लस का 6 होगा बटे 7, 6 एक 7 कट जाएगा, कोड मिला, शेषफल कितना मिला, 5। देख रहे हैं दोनों का जो शेषफल समान है, नहीं समान है, अतः हम कहेंगे 2005 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बचेगा 1, कर देंगे 2010। ऐसे भी नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना है, इसका भी निकालेंगे 2010 का भी। ठीक है, 2010 है, एक बार सीख जाइए, अभी तो एक कॉन्सेप्ट मेथड से चल रहे हैं। ठीक है, अभी इसका स्मार्ट मेथड ऐसे देखें, देखते ईयर का बता देंगे आप। ठीक है, चलिए मान लीजिए 2010 है, ईयर कहाँ कितना मिलेगा इसमें से आपको, 10, प्लस इसमें कितना सेंचुरी मिलेगा, 2, 4 दूनी 8, प्लस 2000 है तो 2000 कट जाएगा पूरा, तो बचेगा कितना, 0 शेषफल। 0 शेषफल का कोड क्या यूज़ करते हैं, 6 बटे 7, 10 2 12 6 18, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 4। ठीक है, देखिए, तो जो 1999 का शेषफल है 4 है, और 2010 का शेषफल क्या है, 4 है। अतः हम यह कहेंगे कि 2019 में 1999 का कैलेंडर 2010 के कैलेंडर के समान होगा। अतः जो 1999 का कैलेंडर का पहला महीना, दूसरा महीना का जो दिन होगा सेम होगा, वैसे ही 2010 का भी एकदम सेम होगा, एकदम सेम होगा, जरा सा भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 कैलेंडर का 2018 के कैलेंडर निम्न में से किसके समान होगा। 2018 का कैलेंडर निम्न में किसके समान होगा, निम्न में किसके समान होगा। उदाहरण है 2012, 16, 7, 14। 2012, 2016, 2007, 2014। ठीक है, इसको देखेंगे क्या लीप ईयर है, 4 से भाग दीजिए, 18 में कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक सामान्य ईयर है। तो सामान्य ईयर कौन कौन सा होगा, 2007 हो जाएगा, 14 में 4 तय 12, 2 बच जाएगा, ये दोनों सामान्य ईयर होंगे, 4 चौका 16 ये कट जाएगा, 4 तय 12 ये कट जाएगा, अतः ये दोनों ऑप्शन हमारा कभी नहीं होगा। ठीक है, 2018 है, जैसे 2018 का निकालेंगे तो 18 ईयर प्लस 18 में कितने शेषफल मिल जाएगा, 4 चौका 16, 4 लीप ईयर मिल जाएगा हमको, शेषफल नहीं लीप ईयर, प्लस 2000 सेंचुरी 400 से पूरा कटेगा, बचेगा हमारा शेषफल 0, और 0 का इक्वल क्या यूज़ करते हैं 6/7, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा 4, 4, 4, 8, 6, 4, 4, 8 से 14 हो जाएगा, 14 बटा के 7 दूनी 14, तो हमारा शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। अब 2007 और 2014 का शेषफल निकालेंगे, जिसका शेषफल 0 आ गया उस वर्ष का कैलेंडर 2018 वर्ष के कैलेंडर की क्या था, समान था। ठीक है, किसके समान था। देखिए अभी जो पिछला सवाल हमने देखा किसके समान होगा, अतः पीछे से आगे जा रहा था, अभी आगे से पीछे जा रहा है। ठीक है, डोंट वरी, अभी सब क्लियर होगा, बस एक बार लेक्चर को देखते रहिए। ठीक है, अब 2007 का निकालेंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 7 ईयर मिल जाएगा, 7 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, एक ही होगा, प्लस 2000 कटेगा तो उसका शेषफल 0, कोड यूज करेंगे 6, 7, 7 से 7 कटेगा, फिर 6, 1, 7 कटेगा, अतः इसका शेषफल क्या होगा 0। देख रहे हैं यहाँ पर इसी का मिल गया, तो जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा 2007। अतः हम कहेंगे कि 2007 का कैलेंडर 2018 के कैलेंडर के बिल्कुल हूबहू था, बिल्कुल समान था। ठीक है, चलिए 2014 का भी निकालना चाहते हैं, निकाल के देख लीजिए। 2014 अपने तसल्ली के लिए 14 ईयर मिलेगा, प्लस 14 में 4 तय 12, 3 लीप ईयर मिलेगा, 2000 का कोड होगा 6, 2000 है तो 400 से कटेगा, 0 शेषफल आएगा ना, तो 0 का आता है तो कोड यूज़ करते हैं, 6/7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 3 9 है तो 7 कटेगा, शेषफल 2 बच जाएगा। लेकिन जब 2 बच रहा है तो क्या आपका 2000 कैलेंडर का जो 2018 का शेषफल है उसके समान है, नहीं है। अतः यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जिन दो वर्षों का शेषफल आपस में समान है, ठीक है, आपस में समान है, उन दोनों वर्षों का कैलेंडर भी आपस में क्या होगा, हूबहू होगा, हूबहू समान होगा। इतना समझ में आया क्या। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य वर्ष वाला था, अब एक लीप ईयर वाला लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा 2020 निम्न में किस वर्ष का कैलेंडर 2020 के समान होगा। निम्न में 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ठीक है, ऑप्शन लिखिएगा कुछ, लिखिए 2030, 2037, 2040, 2048। 2030, 2048, 2037 और 2030, 2034। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, क्या पूछा क्या है कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या लीप ईयर है कि समान ईयर है। 4 × 5 = 20, 20 कट जाएगा तो हम क्या कहेंगे, यह एक लीप ईयर है। अतः हमने बताया था कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर के समान होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लीप ईयर है तो बताइएगा इसमें से सामान्य ईयर कौन कौन से है। 2037, 4 से कटेगा, 37 पूर्णतः नहीं कटेगा, 34 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, इसको बेटाइए, 30 कटेगा 4 से, 4 ऑप्शन लिए थे कितना, 34, 40, इसको 40 कर लीजिए। ठीक है, ताकि
2 तो कम से कम रहना ही, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो फिर आपका तो सिंपल एकदम साफ साफ बच जाएगा आंसर 2048, ठीक है। 2040 कर लीजिए। 40 देखिए कट रहा है 4 से, कहीं कट रहा है, अतः यह क्या होगा, लीप ईयर होगा। 48 कटेगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 24 दूना 48, सॉरी 12 चौक 48, ठीक है। अतः हम कहेंगे कि 2048 और 2040 ऐसे 2 वर्ष हैं जिनका कैलेंडर 2020 के समान हो सकता है। ये हुआ नहीं है। अब हमको इनमें और इनमें चेक करना है कि किसका कैलेंडर इसके समान होगा। तो पहले 2020 का क्या निकालेंगे, शेषफल। तो 20 ईयर प्लस 4 पचे 20, 5 लीप ईयर मिल जाएगा। सेंचुरी 2000 मिलेगा। 2000 कैसे मिलेगा, 2000 प्लस 20 कर लेंगे तो 20 ईयर यहाँ निकाल लिए, बच्चा सेंचुरी 2000, ठीक है। 2000 मिलेगा, जब 400 से भाग देते हैं शेषफल 0 मिलता है, तो क्या यूज़ करते हैं कोड 6/7। 20 5 25 6 31 बटा के 7, या तो ऐसे कर लीजिए या 7 से ऐसे काटिए। 7 दूनी 14, यहाँ से बचा 6, 6 5 11 बचा, तो 7 1 का 7, फिर 4 बच जाएगा, 6 4 10 बचेगा, 7 1 का 7, शेषफल कितना बच जाएगा 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 7 चौक 28 कटेगा, 28 के बाद कितना बचेगा शेषफल, 1 2 3, 29 30 31, 3, शेषफल 3 बचा। अतः 2020 का शेषफल 3 बचा। तो 2040 और 2048 में देखिए किसका शेषफल 3 बचता है, लिखिएगा। 2040 का अगर आप निकालेंगे, 40 ईयर मिलेगा आपको, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए 2040 का आप निकाल रहे हैं तो 40 ईयर मिलेगा, प्लस 4 दहा में 40 10 लीप ईयर मिल जाएगा, प्लस सेंचुरी 2000 है तो मिलेगा शेषफल 0, 0 का कोड 6/7। 40 10 50 6 56, और 7 8 कितना होता है 56 आता है, पूर्णतः कटेगा, शेषफल मिल जाएगा 0, देख रहा है। और इसका शेषफल कितना मिला 3। अतः 2040 होगा, इसके बराबर नहीं होगा, हमारा जो बचेगा वहीं पर हम ऐसे आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मेथड है, अभी तो स्मार्ट मेथड बचा है जिससे आप देखते ही हल कर देंगे, ठीक है। आइए पीछे आते हैं, अभी 2048 का भी करके देखते हैं, 2048 का, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 48 प्लस 12 चौक 48, मतलब 12 लीप ईयर मिलेगा। 2000 इसका कोड कितना यूज़ करेंगे 6 7। अब बताइए 7 6 42, 48 में 42 क्या बचेगा 6, 12 6 18, 7 दूनी 14, 12 6 18 हो रहा है, तो 7 दूनी 14 बचेगा, शेषफल 4, ये हो गया 10, 7 1 का 7 बचेगा, शेषफल 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो तीनों को जोड़ के 7 से भाग दे लीजिएगा, 3 आपका शेषफल मिलेगा। अब बताइए जब ये 3 आपका शेषफल मिलेगा, इसका भी शेषफल समान है। हमने बताया कि जब 2 वर्षों का शेषफल अगर आपस में समान हो जाए तो उन 2 वर्षों का कैलेंडर भी आपस में क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अतः 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2048 के समान होगा। अब आते हैं अपने स्मार्ट मेथड पर, अपने स्मार्ट तरीके पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अभी आप लोग सवाल कैसे बनाते हैं, कितना टाइम हो रहा है, अच्छा 18 मिनट हुआ भाई। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वर्ष है, अगर आप वर्ष में 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो आपको शेषफल कितना मिलता है, 1 2 3 या 0 मिलेगा, यही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही 4 क्यों मिलेंगे, क्योंकि 4 से ही आप भाग दे रहे हैं, ठीक है। जितने से भाग देंगे जो शेषफल होगा उससे छोटा ही बचेगा। इस बात को नोटिस कर लीजिए, जब हम मैथ पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम पर आएंगे, नंबर सिस्टम में भाज्यता का नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 के भाज्यता के नियम पर आएंगे तो वहाँ पर यही चीज़ को हम आपको और अच्छे समझाएंगे। बस इतना याद रखिए कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है, ठीक है। चलिए अगर 1 आएगा तो 6 वर्ष, 2 आएगा तो 11 वर्ष, अभी चीज़ें नहीं लग रही होगी है, अभी समझ में आ जाएगा। 3 होगा तो भी 11 वर्ष, और 0 होगा तो 28 वर्ष। 0 का मतलब अगर 4 से किसी संख्या में भाग दे रहा है, शेषफल 0 आ गया तो वह कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। जैसे अगर कह दिया कि 2042 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ठीक है। या फिर अभी आपने लिखा था कि क्या लिखा था, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यही आपने लिखा था ना। अब 2018 का आपने शेषफल निकाला था,
ठीक है, शेषफल निकाला था 2000 किया था प्लस ईयर 18 प्लस 18 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 चौका 16 था, 4 मिलेंगे, 2000 है तो 0 मिलेगा, 0 का कोड 6/7 निकाले थे, 7 दूनी 14, 4 मिला 4 4 8 से 14 काटे थे, कितना मिल गया था 0। अतः हमें शेषफल कितना मिला 0। एक बार देखिएगा फिर से 18 4 22 6 28 0। शेषफल कितना मिला दोस्तों, हमको शेषफल 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नहीं 18 2000 0 का कोड 6 हुआ, 18 4 चौका 16 18 कोड कितना मिला 0। अब अगर कोड 0 मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है, 2018 था ना, रुकिएगा 2018 कैलेंडर किसके समान हो रहा था, रुकिएगा आप लोग 1 मिनट ज़रा, तो समझिएगा यहाँ पे ज़रा सा देखिए, ये 0 इस प्रकार से पूरे से आ रहा था, सेंचुरी का कोड सहित आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ सेंचुरी का कोड आपको यूज नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए 2018 का ही था ना, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़रा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2018 है तो हम क्या करेंगे, अंतिम का सिर्फ 18 निकालेंगे, क्या करेंगे, अंतिम का सिर्फ 18 निकालेंगे, और 18 में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 18 यहाँ से हमारा वर्ष मिलेगा, ये हमने बताया ना कि जो लास्ट का 2 अंक होता है वह क्या हो जाता है वर्ष। वर्ष अलग निकाल लेते हैं, शताब्दी अलग निकाल लेते हैं, शताब्दी अलग निकालेंगे तो 2000 मिलेगा प्लस 18 मिलकर क्या हो जाएगा 2018। शताब्दी को निकाल लेते हैं, मिला 18 वर्ष। अब 18 वर्ष में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, शेषफल कितना बच जाएगा हमारा 2। शेषफल कितना बचा 2। हमने क्या बताया, अगर किसी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, 2 आएगा तो 11 वर्ष उसी वर्ष में ऐड कर देंगे, ठीक है, 11 वर्ष ऐड कर देंगे। और अगर 1 शेषफल आया तो 6 वर्ष ऐड कर देंगे, 3 शेषफल आया तो 11 वर्ष तब भी ऐड करेंगे, ठीक है। अगर शेषफल 2 और 3 आता है तो 11 वर्ष उस वर्ष में जोड़ देंगे, हमारा नया मान मिल जाएगा, ठीक है। और यदि 0 आता है तो 28 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे 2 आया तो कितना वर्ष जोड़ेंगे 11 वर्ष, तो 2018 है, 2018 में अगर 11 वर्ष जोड़ेंगे 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 0 2। अतः 2029 का कैलेंडर जो होगा, 2029 का कैलेंडर जो होगा वह क्या होगा 2018 के कैलेंडर के समान होगा। थोड़ा समझिएगा, समान होगा। लेकिन ऑप्शन हमने 2029 दिया था नहीं था, 2007 था और 2014 था, और 7 का हमने निकाला तो 7 का मिल गया था। 7 का कैसे मिलेगा, यदि 11 वर्ष है, ठीक है, जब हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो हमें 2018 के बाद का वर्ष ऐसा जो वर्ष होगा जो 2018 के समान होगा। लेकिन अगर 11 वही घटाते हैं, जो हमें पीछे का वर्ष होगा वह मिल जाएगा। चलिए घटा के देखते हैं। यदि हम 2018 में से 11 वर्ष को घटा देंगे, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 1 0 0 2, देख रहे हैं 2007 आया था ना। अतः जो शेषफल आता है, मान लीजिए शेषफल 1 आया, यदि हम उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो उस वर्ष का अगला वर्ष हमको प्राप्त होगा। अगला वर्ष तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पर 2018 का उदाहरण हमने देखा, 2018 में जब हमने लास्ट का जो है उसमें 4 से भाग दिया तो हमें शेषफल कितना मिला, शेषफल मिला 2। और हमने यहाँ बताया कि अगर शेषफल 2 और 3 आए, दोनों के लिए यूज क्या करना है 11 वर्ष। अगर 2018 में हमने 11 वर्ष जोड़ देंगे तो 2018 कितना मिला हमको 2029। अतः 2029 ऐसा वर्ष होगा जो 2018 के कैलेंडर के हूबहू होगा। और यहाँ पर यदि हम 11 वर्ष उसी 2018 से घटा देंगे तो पीछे का वर्ष मिल जाएगा। अतः 2007 जो है 2018 के कैलेंडर के समान था, ठीक है, समझ में आया। अतः जो 2029 आएगा अभी वह कैलेंडर, उसका कैलेंडर 2018 के ठीक समान है या फिर ठीक समान होगा, और लेकिन जो पीछे 2007 था, 2007 का कैलेंडर 2018 के ही ठीक समान था, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए एक सवाल और लेते हैं, कोई भी सवाल लीजिएगा, कोई भी जो आपका मन में आए, चाहे आपका जन्मदिन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब जैसे 1999 लिए थे, 1999 को ही समझते हैं, ठीक है। जैसे 1999 में है तो हम 99 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। क्या करेंगे
4 से भाग देंगे, 99 ईयर हमको मिलेगा, 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 24 चौके 96, शेषफल कितना मिल जाएगा 3। काट के देखिएगा, 99/4 कीजिएगा, भाग देंगे, शेषफल में क्या मिल जाएगा 3। और अगर शेषफल मिलता है 3 तो क्या जोड़ेंगे 11 वर्ष, क्या करेंगे 11 वर्ष ऐड करेंगे। यदि 1999 में हम 11 वर्ष ऐड करेंगे तो हमें आगे का जो वर्ष होगा, मतलब 1999 के बाद का जो वर्ष होगा जिसका कैलेंडर समान होगा 1999 के, वह हमको मिल जाएगा। तो 1999 में आप 11 जोड़ेंगे, 9 1 10 के 0 हासिल हुआ 1, 9 1 10 1, 11 9 1 10 के 0 हासिल हुआ 1 1 1 2। अतः हम कहेंगे 1999 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2010 के समान होगा। अब अगर पीछे जाइए, अगर हमको पीछे का निकालना हो तो 1999 में से 11 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, 1988। अतः 1988 का कैलेंडर जो है 1999 के कैलेंडर के समान था। और अगर यहाँ पूछे किसके समान होगा तो 11 प्लस ऐड कर देंगे तो हमको आगे का वर्ष मिल जाएगा, अतः 2010, और पीछे जाएंगे तो 1988, ठीक है। एक आध दो उदाहरण और समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं सही है, समझिएगा। मान लीजिए कह दिया 2030 का वर्ष, 2020 वाला थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे लीप वर्ष वाला भी समझ लीजिएगा, लीप वर्ष है, ठीक है। इसमें भाग देंगे कितना शेषफल मिलेगा आपको 0, 4 से भाग देंगे शेषफल 0 मिलेगा। अतः जब 0 मिलता है तो कितना जोड़ते हैं 28 वर्ष। 2020 में 28 जोड़िए 8 2 2 4 0 2, 2048, ये आंसर आया था ना, ऐसे हो जाएगा। और यदि आप 2020 में से 28 वर्ष घटा 10 में से 8 जाएगा 2 बचा 1, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9 1। अतः 1992 का जो वर्ष था वह भी 2020 के समान होगा, ठीक है, 2020 के समान होगा, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। तब तक थोड़ा सा स्याही ले लूँ, चलिए ठीक है। चलिए हाँ, इतना समझ में आया। ऐसे ही कोई भी वर्ष होगा, चलिए 1-2 वर्ष और लेते हैं। मान लीजिए 2021 ही है, क्या है 2021 ही है, ये तो और इसमें स्याही नहीं है, स्याही क्या हुआ। मान लीजिए 2021 से करिए, तब तक आप लोग 21 में से क्या करेंगे, 21 में 4 का भाग देंगे। देखिए शेषफल कितना आता है, 4 × 25, शेषफल कितना मिल जाएगा हमको, शेषफल 1 मिल जाएगा। अगर शेषफल 1 मिल रहा है तो क्या जोड़ते थे हम लोग 6 वर्ष। शेषफल 1 मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे 6 वर्ष जोड़ेंगे। अब बताइए 2021 में यदि हम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 6 1 7 2 0 2। अतः हम कहेंगे कि 2027 जो आएगा हमारा वह 2021 के कैलेंडर के क्या होगा, एकदम हूबहू होगा। क्या होगा, 2021 के कैलेंडर के हूबहू होगा। किस वर्ष का कैलेंडर, 2007। लेकिन यदि पीछे पूछ दे कि 2021 से पहले यह बताइए किस कैलेंडर का जो मान है वह किस कैलेंडर का, मतलब कौन सा वर्ष है जो 2021 के कैलेंडर के समान था, इसके पीछे वाला वर्ष, तो क्या करेंगे आप, यही 6 माइनस कर देंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5, बचेगा यहाँ पे 1 और 2 2। अतः हम कहेंगे 2015 का जो कैलेंडर था 2021 के कैलेंडर के समान था, और 2027 जो आएगा उसका कैलेंडर क्या होगा, 2021 के समान होगा। एक बाद का एक पीछे का निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ओके चलिएगा आगे देखते हैं अगला टाइप हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा तब तक सही ले लूँ। क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट किया करिए, बताया करिए कि नहीं कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ बताया करिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा समझते हैं अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप है समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न। समान महीने वाले
महीने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समझ में आया? वीडियो लंबा नहीं लेके जाएंगे, 5 मिनट और समझिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें आपको यह समझना है, जैसे मान लीजिए कोड क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है। यहाँ लिखिएगा 144,025। इसमें यही महीना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समान महीने वाला ही महीने प्रश्न है। ठीक है, 36,146। ठीक है, ये किसके लिए था? ये जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सामान्य वर्ष का था, ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष का, ये सामान्य वर्ष के लिए था। लेकिन यही अगर लीप वर्ष के लिए लेंगे आप, जो लीप वर्ष का महीना होता है उसके लिए लेंगे, तो क्या हो जाता है? एक घट जाता है, सिर्फ और जनवरी और फरवरी घटता है, 0 हो जाएगा, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 सेम रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं सामान्य वर्ष वाले वर्ष। जो सामान्य वर्ष है उसमें महीना कौन सा महीना किसके समान होगा। ठीक है, समझिएगा। एक बात नोट रखिएगा, जैसे कैलेंडर था तो हमने कहा था कैलेंडर का जो प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक, ठीक है, प्रथम दिन से अंतिम दिन तक ले करके उस वर्ष का कैलेंडर, उस वर्ष कैलेंडर से क्या हो रहा था? एकदम पूर्णतः समान हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न में क्या होगा? न्यूनतम दिन तक। जैसे मान लीजिए कोई महीना 30 का है, कोई 31 का है, तो 31 वाला तो मिल नहीं पाएगा, तो न्यूनतम दिन तक। ठीक है, न्यूनतम दिन तक उस महीने का डेट जो है, उस महीने का तारीख, दिन क्या होगा? उस महीने के से एकदम क्या होगा? हूबहू समान होगा। अभी समझिएगा, समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, अभी लीप वर्ष को मिटाते हैं। ठीक है, लीप वर्ष समझिएगा आप लोग, पहले अभी सामान्य वर्ष के लिए समझिए। सामान्य वर्ष में देखेंगे जनवरी का कोड क्या है? 1 है। 1 और किसका कोड है? अक्टूबर का। ठीक है, 1 किसका कोड है? अक्टूबर का। 1 टाइम पढ़ना है, फिर बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार में आप लोग समझ जाएंगे जहाँ तक आशा है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। जनवरी का क्या होगा? अक्टूबर होगा। फरवरी, मार्च और नवंबर, देख रहे हैं इन चारों का कोड क्या है? 4 है। अतः फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। ठीक है, ये मिला। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, इधर क्या मिला? अक्टूबर हो गया, ये हो गया। अब देखिए अप्रैल और जुलाई जो है, अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है? समान है। तो अप्रैल और जुलाई, और किसका कोड समान है? कौन कौन सा हुआ? अप्रैल हो गया और जुलाई हो गया। अभी बचा कौन? 6 सितंबर बचे और दिसंबर। 6 किसका कोड है? सितंबर और दिसंबर का। अतः सितंबर और दिसंबर भी आपस में समान होंगे। बच कौन सा जा रहा है? मई बच रहा है, जून बच रहा है, और कौन सा बच रहा है? अगस्त। अतः समझिएगा, ऐसा वर्ष, ठीक है, ये सामान्य वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, लीप वर्ष के लिए नहीं। अभी लीप वर्ष के लिए बात होगी। ठीक है, ऐसा वर्ष, कोई भी सामान्य वर्ष हो, ठीक है, कोई भी सामान्य वर्ष हो, उस सामान्य वर्ष का जो जनवरी महीने का कैलेंडर होगा वह अक्टूबर महीने के कैलेंडर के क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। ठीक है, और फरवरी महीने का जो कैलेंडर होगा वही मार्च का भी होगा, वही नवंबर का भी होगा। अब आप लोग, कुछ लोग कहेंगे सर फरवरी का महीना तो 28 दिन का होता है, तो हमने क्या कहा कि पहले दिन से लेकर न्यूनतम दिन तक। ठीक है, अतः इसका 28 दिन है तो इसके 28 दिन, इसके 28 दिन, इसके 28 दिन, एकदम हूबहू तारीख भी होंगे, हूबहू दिन भी होगा। ठीक है, नहीं अगर ज़्यादा जांच परख करना चाहते तो कैलेंडर उठाइए, मोबाइल है ना, मोबाइल में जाइए, पीछे सभी लोग देखिएगा। ठीक है, अप्रैल महीने का जो कैलेंडर होगा वह जुलाई महीने के समान होगा। सितंबर महीने का कैलेंडर दिसंबर महीने के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, बच जाता है आपका 3, मई, जून और अगस्त। प्रश्न कैसे बनता है? यदि आपसे पूछ दिया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 5, जैसे अगर पूछ दिया जनवरी की
एक सामान्य वर्ष की, ऐसे पूछेगा प्रश्न, एक सामान्य वर्ष की जनवरी को, जो जनवरी का महीना है उसके 5 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, तो निम्न में किस महीने में 5 तारीख को मंगलवार होगा। ऑप्शन में आपका अक्टूबर भी रहेगा और इसमें से 3 ऑप्शन कोई दे देगा, तो किस महीने का होगा, अक्टूबर का होगा, ठीक है। यही ध्यान रखना, बस इतना ही आपको कोडिंग ध्यान रखना, इतना कोड कि जनवरी किसके बराबर होता है अक्टूबर के, फरवरी किसके बराबर होता है मार्च के, और नवंबर के, अप्रैल किसके बराबर होता है जुलाई के बराबर होता है, सितंबर किसके बराबर होता है दिसंबर के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि फरवरी में कह दे आपसे कि फरवरी की 10 तारीख को, ठीक है, फरवरी के 10 तारीख को यदि बुधवार है, एक सामान्य वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, यदि फरवरी की 10 तारीख को बुधवार है, ठीक है, तो बताइएगा मार्च और नवंबर में 10 तारीख को क्या होगा, बुधवार ही होगा, ठीक है। आप लोग कैलेंडर देख सकते हैं, यदि फरवरी की 10 तारीख को बुधवार है तो मार्च में भी बुधवार होगा, नवंबर में भी बुधवार होगा, अगर मंगलवार रहेगा तो मंगलवार होगा, दोनों में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है, अगर दे दिया प्रश्न कि फरवरी की 10 तारीख को, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, फरवरी की 10 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो निम्न में फरवरी की 10 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो निम्न में से किस महीने की 10 तारीख को बुधवार होगा। सिंपल सवाल है, मैं इसको जटिल क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से किस महीने की 10 तारीख को बुधवार होगा, तो ऑप्शन में फरवरी भी दे सकता है या फिर नवंबर भी दे सकता है, ठीक है, या फिर बोथ कर सकता है, अगर बोथ नहीं दिया तो मान लीजिए मार्च दिया है 3, इसमें से ले लेगा 3 ठो, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जनवरी का जो कोड होगा या फिर जनवरी का जो कैलेंडर होगा अक्टूबर के समान होगा, फरवरी का जो कैलेंडर होगा मार्च के समान होगा, नवंबर का जो कैलेंडर होगा वो भी फरवरी और मार्च के ही समान होगा, ठीक है। अप्रैल का क्या होगा, जुलाई के समान होगा, सितंबर का क्या होगा, दिसंबर के समान होगा। क्या इतना समझ में आया। यदि आप किताबी भाषा पढ़ेंगे तो आपको एक पेज में यही चीज़ एक पेज, 2 पेज, 3 पेज ऐसे समझाते हैं लोग, ठीक है। उतने में नहीं जाना, बस आपको कोड याद रखना है, इतने से सवाल घस से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, घस से मतलब हमारे कहने का मतलब यह था कि आसानी के साथ हो जाएगा। शांत रहो भाई, काहे हल्ला मचा रहे, आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब लीप ईयर के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, समझिएगा जरा सा, ठीक है। लीप ईयर की, सॉरी यहाँ पर तो मैंने ये लिखा ही नहीं, मई, जून और क्या था, अगस्त, मई, जून और अगस्त। अगर आपसे कह दे कि यदि मई की 10 तारीख को बुधवार है या फिर मई की 5 तारीख को मंगलवार है, कुछ भी ले लीजिए दिन, तो निम्न में से किस महीने के, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, तो ठीक है, मई, जून और अगस्त, ये 3 महीने किसी भी महीने के समान नहीं होते, अर्थात इन तीनों महीने का कैलेंडर किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया कि यदि मई महीने की 10 तारीख को बुधवार है तो निम्न में किस महीने की 10 तारीख को बुधवार होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में रहेगा ननाब्दिश, NOT, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जून के परिप्रेक्ष्य में भी होगा और अगस्त के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त के परिप्रेक्ष्य में भी होगा, ठीक है। अतः एक सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त ऐसे 3 महीने हैं जिनका कैलेंडर किसी भी महीने के समान नहीं होता है। बाकी मैंने बताया, ठीक है, बाकी मैंने बताया जनवरी का अक्टूबर के समान होगा और जो कोड मिल रहा है उनका कैलेंडर उनके समान होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं लीप वर्ष पर। 38 मिनट हो चुका है, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए लीप वर्ष को भी देख लेते हैं, ठीक है, लीप वर्ष को भी यहीं देखते हैं। चलिए रहने दीजिए, लीप वर्ष को अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सवाल लगाइएगा। लीप वर्ष में क्या होगा, जैसे ही कोड बदल जाएगा, ठीक है, कोड बदल जाएगा 3025036146, ठीक है। अब बताइए अब जनवरी का कोड क्या होगा, 0 हो जाएगा, अप्रैल का कोड 0 है, अतः अब क्या होगा, जो जनवरी होगा अप्रैल महीने के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा लीप वर्ष में जब प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न कहेगा कि एक सामान्य वर्ष है एक लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष में जनवरी किसके बराबर रहेगा,
अक्टूबर महीने के कैलेंडर के समान होगा, लेकिन लीप वर्ष में अप्रैल महीने के समान हो जाएगा। ठीक है, देखिए बदल गया, तुरंत ही बदला। ठीक है, अगर कह दिया कि जो फरवरी 3 है, फरवरी महीने का कैलेंडर किसके बराबर होगा? अगस्त का। फरवरी का किसके बराबर होगा? अगस्त का। देख रहे थे अभी जो सामान्य वर्ष था, सामान्य वर्ष में अगस्त का किसी भी महीने के साथ इसका कैलेंडर शो नहीं कर रहा था, समान नहीं था, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी महीने के समान हो गया। ठीक है, जबकि सामान्य वर्ष में फरवरी क्या था? मार्च के साथ था। ठीक है, और अगस्त के साथ था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप लोग? ऐसे ही सबका कोड निकाल के देखेंगे कौन सा महीना किसके बराबर है। और क्या करेंगे आप लोगों को? एक काम और करना है कि ये तो निकालना ही है, और इसमें ये देख लीजिएगा कि ऐसे कौन से 2-3 महीने बच रहे हैं, ऐसे इसमें भी बचेंगे। ठीक है, जो जिनका कैलेंडर किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।